मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया है उसका संदर्भ है कि आसियान की समिट हो रही है इस वीकेंड 25-26 में कुआलालंपुर में। इनविटेशन था मोदी जी को आने का, ट्रंप को भी है आने का। अब प्राइम मिनिस्टर ने और इंडिया ने जो डिसाइड किया कि नहीं जा पाएंगे, भारत आसियान को वेट एंड वॉच भी कर रहा है। हम देख रहे हैं कि आसियान किस तरफ जाएगा ज्यादा। वहां एक कंटेस्ट है चाइना और अमेरिका के बीच में, तो भारत आई थिंक केयरफुली अभी वेट एंड वॉच कर रहा है आसियान को। मलेशिया के पीएम ने जो ट्वीट किया है भारत से संबंधों को लेकर, देखिए मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया है उसका संदर्भ है कि आसियान की समिट हो रही है इस वीकेंड 25-26 में कुआलालंपुर में। उसमें यह था और है, इनविटेशन था मोदी जी को आने का, ट्रंप को भी है आने का। अब प्राइम मिनिस्टर ने और इंडिया ने जो डिसाइड किया कि नहीं जा पाएंगे और केवल वर्चुअल रूप से ही पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसका मायने यह है कि आई थिंक भारत आसियान को वेट एंड वॉच भी कर रहा है। हम देख रहे हैं कि आसियान किस तरफ जाएगा ज्यादा, क्योंकि वहां एक कंटेस्ट है चाइना और अमेरिका के बीच में, तो भारत आई थिंक केयरफुली अभी वेट एंड वॉच कर रहा है आसियान को। ट्रंप ने कहा है कि जो रशिया से ऑयल जो तेल आयात हो रहा है वो इस साल के अंत तक कम हो जाएगा, और उधर जो कुछ नए फैसले लिए गए हैं रशियन टॉप ऑयल कंपनी को लेकर, तो दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए ट्रंप जो कह रहे हैं रशियन ऑयल को लेकर के और भारत की परचेजेस को लेकर के, इसमें कुछ तथ्य हैं, समझ आते हैं। एक ये है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि जनवरी से यूरोपियन यूनियन बैन करने जा रहा है रशियन ऑयल का कोई भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट, और अभी फिलहाल भारत का जो एक्सपोर्ट है वो काफी यूरोप को जाता है डीजल, पेट्रोलियम, जेट फ्यूल को लेकर के, तो उस पर असर पड़ेगा नो डाउट। दूसरी बात यह है कि जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है तेल पे रशियन, करीब $2-3 है, इसमें कोई खास ज्यादा नहीं है, और खर्चे अलग से और हैं, इंश्योरेंस के, शैडो फ्लीट, क्योंकि सैंक्शंस अवॉइड करनी है ये वो। तो आई थिंक उन सबको देखते हुए भारत अपना डिसीजन लेगा। वो जैसे इंडिया कहता है हम मार्केट कंडीशंस और अपनी नेशनल सिक्योरिटी को देख के डिसाइड करेंगे, तो आई थिंक आने वाले महीनों में भारत को शायद ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। फिलहाल इमीडिएट इम्पैक्ट जो है भविष्य में क्या फिलहाल इमीडिएट है भारत पर, एक वो ये है कि हमारी जो नयारा एनर्जी कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है काफी, रोजनेफ्ट जो रशियन कंपनी है वो उसमें 49% पार्टनर है, क्योंकि रोजनेफ्ट पे सैंक्शंस लगा दी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने ल्यूक के साथ, तो नयारा पर भी सैंक्शंस लगेंगी मेरे ख्याल से सेम, तो उसका एक्सपोर्ट का इमीडिएट इम्पैक्ट है एक। दूसरा इम्पैक्ट है कि आने वाले वक्त में भारत अपनी ऑयल सोर्सिंग हम कैसे करते हैं, कहां करते हैं, तो ऐसे में ऑयल की कीमतें थोड़ी बढ़ भी सकती हैं और शायद थोड़ी कम भी हो सकती हैं। अब देखना है कि ऑयल मार्केट्स कैसे प्ले आउट करती हैं, और भारत की सरकार और भारत की प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर अपने अलग डिसीजन लेता है, सरकार अलग लेती है, और जरूरी नहीं है कि दोनों तालमेल से चलें, वो मार्केट फोर्सेस पे ज्यादा जाते हैं। सो देखो डिपेंड करेगा आने वाले वक्त में कि ऑयल की सिचुएशन क्या, उसके चलते फिर अगर महंगाई पे कुछ असर पड़ना है तो वो तब देखा जाएगा।